The weighted aggregate index number, the first one is when weight W is given. ये थोड़ा सा रेयर है, लेकिन फिर भी हम लोग ये सीखेंगे क्योंकि इसमें वेटेड एग्रीगेट में ज्यादा फेमस है लास्प्रेस, पाशेस, फिशर, बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट ने काम किया है उनके फॉर्मूले ज्यादा फेमस है। लेकिन अगर कभी उन्होंने W दे दिया होगा आपको, तो आप कैसे निकालोगे वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर? तो फॉर्मूला तो है हमारे पास समेशन P1W। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले P1W करेंगे। तो P1 will be 30 into 390, 20 into 480, 10 into 550। आप ये डायरेक्ट कैलसी पे भी कर सकते हो, मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। और आप ऐसे इंटू एम प्लस करोगे, एंड में MRC दबाना मत भूलो क्योंकि टोटल तो मेमोरी में ही होगा। ओके, टोटल मेमोरी दबाओगे तो 220 हो जाएगा। देन P0W, it will be 25 into 3, 18 into 4 and 9 into 5, so that is 192 P0W. So your index number will be 220 upon 192 is equals into 100. So total is 114.58. This is weighted aggregate index number when weight W is given. But sometimes the weights are not given. So depending upon the formula, we will calculate the next index number. उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे। Now we'll learn how to find out different index number using the data. पहले हम लोगों ने weighted aggregate index number when weights are given वो किया था। अब हम लोग करेंगे when weights are not given and you take base year quantity or current year quantity or different quantities as weights depending upon the formula that we are using. तो पहला मेथड है लास्प्रेज मेथड। लास्प्रेज मेथड में बेस ईयर क्वांटिटी को वेट लिया जाता है। Q0 is taken as weight and the formula is summation P1 Q0 upon P0 Q0 multiplied by 100. इसके लिए हम लोग पहले P1 Q0 निकालेंगे जो कि होगा 1544। Then we'll find out P0 Q0। यहाँ पे मैंने छोटे वैल्यूज का सम लिया है तो हम लोग ये फॉर्मूलाज को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। देन वी विल यूज बिग वैल्यूज सम ऑल्सो। वहां पे तो आपके पास M प्लस का शॉर्टकट है जो आप यूज कर सकते हो। द टोटल विल टोटल दिस and now your index number is 23 upon 15 multiplied by 100, that is 153.3. The next index number is पाशेज इंडेक्स नंबर। अब लास्प्रेज और पाशेज ये दोनों थोड़े बेसिक इंडेक्स नंबर्स है, इन लोगों ने काम पहले शुरू किया था। इसके ऊपर से फिर बाकी के इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने फॉर्मूले बनाए हैं जो हम लोग सीखेंगे। पाशेज इंडेक्स नंबर में करंट ईयर क्वांटिटी को वेट लिया जाता है। करंट ईयर क्वांटिटी इज टेकन एज वेट। तो जो भी एक्सपेंडिचर है वो करंट ईयर के क्वांटिटी के हिसाब से होगा। लास्प्रेज में बेस ईयर क्वांटिटी के हिसाब से पूरा एक्सपेंडिचर निकाला जाता था। तो लास्प्रेज में P1 Q0 का और एक मतलब क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर एट करंट प्राइसेस, और P0 Q0 का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर एट बेस ईयर प्राइसेस। पाशेज में P1 Q1 का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर एट बेस ईयर प्राइसेस। इससे हम लोग वही क्वांटिटी का बेस ईयर के प्राइस के साथ और करंट ईयर के प्राइस के साथ कंपैरिजन करेंगे। We are actually comparing the price here. So now we will find out P1 Q1. तो P1 Q1 क्या आएगा, 12 6 4। P0 Q1, P0 Q1 आएगा 8 3 3। This is 22, this is 14,
So your index number will be 22 upon 14 into 100. That is 157.14. This is your Pache's index number. See, different index number, different economists, their own opinion, they have given you two different index number. लेकिन generally एक ही sum का अलग अलग मेथड से निकाला हुआ इंडेक्स नंबर आसपास ही रहेगा, कहीं बहुत ज्यादा डेविएशंस नहीं होंगे. मतलब अगर लास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर 153 है तो पाशेस भी 150 के आसपास ही रहेगा. ये 153 और ये एकदम 200 ऐसा जनरली नहीं होता है. हाँ, ये अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब आपके जो प्राइसेस है वो भी बहुत ज्यादा नॉर्मली बढ़ गए या कम हो गए. अगर वो एक नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करते हैं तो आपको इंडेक्स नंबर भी नॉर्मली आसपास ही मिलेंगे. Now this was about last price and Pache's. Now we will learn to find out other index number, that is Dorbish-Bowley's. Now Dorbish-Bowley's index number is nothing but arithmetic mean of last price and Pache's index number. Dorbish-Bowley's index number is arithmetic mean of last price and Pache's. And Pache's index number. So I can find out Dorbish-Bowley's index number as last price index number plus Pache's index number upon 2. That was 153.33 plus 157.14, whole thing divided by 2. We can always find it like this. There is one more formula for Dorbish-Bowley's index number is, अगर आपके पास last price और Pache's index number की वैल्यू नहीं होगी तो और एक फॉर्मूला ये है summation P1 Q0 upon summation P0 Q0, this is last price, plus P1 Q1 upon P0 Q1, whole thing divided by 2 multiplied by 100. This is Dorbish-Bowley's index number. So we will put all the values here. आपको दोनों किसी भी एक मेथड से सॉल्व किया तो भी आंसर सेम रहेगा आपका, कोई आंसर में चेंजेस नहीं होने वाले. तो हम लोग इसकी वैल्यू लिख देंगे. P0 Q0 was P1 Q0 was 2315 plus 2214, whole thing upon 2 multiplied by 100. तो आप ये दोनों के भी आंसर्स निकालोगे आपको सेम आंसर मिलेगा.